अगर देव सो जाएं तो प्रकृति में संतुलन का काम जो होता रहता वो कैसे हो। और अगर देव सो जाएं तो देवशयनी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक इतने महत्वपूर्ण पर्व पड़ते हैं, करीब 10-12 पर्व हैं महत्व, जिसमें गुरु पूर्णिमा, गायत्री जयंती और श्रावणी जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी हैं। उसमें सब देव पूजन कैसे स्वीकार करते हैं। तो देवता सोते होते नहीं हैं, बिजली कभी सोती नहीं है, उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। महादेव सो जाने की बात इसलिए चल पड़ी कि बरसात के दिनों में लोग अपनी यात्रा बंद कर देते थे, संत लोग यात्रा करते रहते थे, लेकिन पहले उस तरह के साधन तो थे ही नहीं जैसे आजकल हैं, तो उस दिनों यात्रा कठिन हो जाती थी। इसलिए वो चातुर्मास करते थे, एक स्थान पर रह कर के साधना करते थे, उपदेश करते थे, विशेष व्रत करते थे। चातुर्मास की बहुत परंपरा अभी भी चल रही है, कई कई करते हैं। और उस बीच में बरसात के दिनों में इन स्थितियों में ये अपने ऐसे कार्य जिसमें लोग इकट्ठे हों, प्रदर्शन हो, शादी जैसे, ब्याह जैसे, विशेष पर्व जैसे, वैसे ये विशेष संस्कार जैसे, तो उसमें लोगों को इकट्ठा होना जुड़ना कठिन होता था, तो वो रोक दिए जाते थे और ये कह दिया कि देव सो गए। देव सो जाने की बात कहीं कुछ जमती नहीं है। ये एक है अलंकारिक बात है, जैसे और सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य कहीं अस्त होता है क्या? सूर्य तो बराबर रहता है, धरती ही घूम गई है, हमारे लिए अस्त हो गया ऐसा। तो ये उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से एक बात हो गई थी। हाँ, कभी कभी ऐसी ग्रहों की दशा ऐसी बन जाती है जिसमें कहते हैं शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, तो वो तो चलो समझ में भी आ जाए। उसमें भी यह कहा जाता है कि तीर्थ क्षेत्रों में सभी देव शक्तियाँ हमेशा निवास करती हैं, इसलिए वहाँ कभी कोई जो ग्रह नक्षत्र का जो पड़ता है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए शांति कुंज जैसे तीर्थों में तो बराबर सब कर्म होते भी रहते हैं और सफल भी होते हैं। यज्ञोपवीत भी हो रही हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, वो अब तो परिस्थितियाँ रही नहीं। तो इसलिए उचित यही है कि विवेक संगत ढंग से निर्णय लिए जाएं किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, नमस्कार।